काबुल में अफगानी पुलिस की वापसी होने जा रही है। तालिबान ने तय किया है यहां तैनात तालिबानी फोर्स को प्रांतों में भेजा जाएगा और यहां वर्दी पहने अफगानी पुलिस को फिर से तैनात किया जाएगा। ये अफगान पुलिस वही होगी जो पिछली सरकार के समय तैनात थी। इसके साथ अब तालिबानी फोर्स और पुलिस की वर्दी एक जैसी होगी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के बाद अब बायलैटरल ट्रेड यानी आपसी कारोबार के मुद्दे पर तालिबान ने पाकिस्तान का ऑफर ठुकरा दिया है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने कहा था कि वो अफगानिस्तान से पाकिस्तानी रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है। तालिबान ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वो अपने हितों को देखते हुए फैसले लेंगे। अमेरिका और तालिबान के बीच मध्यस्थता करने वाले कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी रविवार अचानक काबुल पहुंचे। थानी ने सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से लंबी बातचीत की माना जा रहा है। कतर के जरिए अमेरिका और दुनिया की बड़ी ताकतें तालिबान पर समावेशी सरकार के लिए दबाव बनाने। अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो अमेरिका में 9/11 हमलों की 20वीं वर्ष के मौके पर सोशल मीडिया पर नजर आया। पिछले साल दिसंबर में जवाहिरी की मौत की खबर आई थी। तब कहा गया था वो बहुत बीमार था और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। समय रुकने के बाद अब उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी तय करने वाली अत्याधुनिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कई महीनों में देश की ऐसी पहली गतिविधि है। बता दें परीक्षण ऐसे समय में किए गए जब अमेरिका के साथ चल रहे उत्तरी कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर जाति गतिरोध खत्म होने की भी संभावना नजर आ रही है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के 3 दावेदारों ने अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त करने के तरीके को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा जिस तरह बाइडेन प्रशासन ने सेना की वापसी की प्रक्रिया को अंजाम दिया वह खुद को कमजोर और विरोधियों का उत्साह बढ़ाने वाला था। कोरोना के नए प्रतिबंधों के चलते अमेरिकी नागरिकों के लिए यूरोपीय देशों के दरवाजे बंद हो रहे हैं। दरअसल यूरोप ने अमेरिकी सैलानियों के लिए अपने यहाँ पर्यटन खोला था। अब यूरोपीय संघ ने सिफारिश की है अमेरिका में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां के नागरिकों की गैर जरूरी यात्रा पर रोक लगाई जाए। संघ ने अपनी सेफ लिस्ट से अमेरिका का नाम भी हटा दिया। अमेरिका के अटलांटा इलाके के अपार्टमेंट में हुए धमाके में 4 लोग घायल हो गए। धमाके की वजह से इमारत के कई फ्लोर ध्वस्त हो गए। डेकॉल्ब काउंटी फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने बताया कि इमारत की तलाशी और बचाव का काम पूरा हो गया। मलबे में अब कोई फंसा नहीं है। धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। रूस में 16 यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहे एक यात्री विमान को रनवे से 4 किलोमीटर दूर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है लैंडिंग के कुछ देर पहले विमान में आग लग गई। इस कारण पायलट को रनवे से 4 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। पश्चिम एशियाई देश लेबनान में इस वक्त भीषण संकट है। पानी 8 तो खाना 6 गुना महंगा हो गया। खाने के सामान से लेकर डीजल, पेट्रोल, गैस और रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए लोगों को 4 से 6 घंटे कतार में लगना पड़ रहा है। भारत के 8 दिव्यांगों ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये सभी 15,632 फीट की ऊंचाई पर कुमारपूस पहुंचे। इसमें भारतीय सेना के स्पेशल दस्ते के पूर्व अफसरों ने उनकी मदद की। इस अभियान को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नाम दिया गया। सेना की उत्तरी कमान ने जानकारी दी। दिल्ली से मुंबई के बीच बन रहा 1350 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे समय की बचत के साथ प्रदूषण भी कम करेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे पर 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं। 4 लेन और बढ़ाए जा सकेंगे। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से 2000 सरकारी बसें नहीं चल रही। इस वजह से सवारियों को परेशानी हो रही है। हड़ताली कर्मचारियों ने रैली निकालकर जालंधर कैंट विधायक और पंजाब कांग्रेस के संगठन महासचिव पर गट सिंह के घर का घेराव किया। कुछ दिनों की खामोशी के बाद पंजाब कांग्रेस में कलह फिर उभरने लगी है। पहले नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी अमरगढ़ के विधायक सुरजीत धीमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब पंजाब कांग्रेस के संगठन महासचिव विधायक प्रगट सिंह ने मुफ्त बस सफर स्कीम पर कैप्टन सरकार को घेरा है।
कोरोना वैक्सीनेशन में भारत हर दिन एक नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। रविवार तक देश भर में कुल वैक्सीनेशन कवरेज 74 करोड़ के पार निकल गया। अब देश में 6 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 100% पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। भारत को इसी महीने स्विस बैंक अकाउंट के डिटेल का तीसरा सेट मिल जाएगा। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन समझौते के तहत स्विट्जरलैंड स्विस बैंक के भारतीय खातेदारों की जानकारी भारत सरकार को देगा। इसमें पहली बार भारतीयों की मालिकाना हक वाली अचल संपत्ति का डेटा शामिल होगा। राजस्थान के 719 हेक्टेयर में फैले ताल छापर अभ्यारण्य में अभी 3500 से ज्यादा काले हिरण हैं। पिछली वन्य जीव गणना के अनुसार यहाँ हिरणों की आबादी में 148 की बढ़ोतरी हुई। खास बात यह कि मानसून में अच्छी बारिश के कारण यहाँ ग्रासलैंड विकसित हो गया, जिससे चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई। इससे हिरणों के लिए साल भर घास का इंतजाम हो गया। हिसार साइबर थाने की पुलिस ने इंश्योरेंस पॉलिसी और लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का है। पुलिस के मुताबिक यूपी से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी झांसा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की फर्जी रसीद और फर्जी दस्तावेज अपने लैपटॉप से तैयार करके भेज देते थे। कोरोना काल के बीच आईआईटी इंदौर से अच्छी खबर है। 26 विद्यार्थियों का जापान की अलीबाबा कहे जाने वाली ई-कॉमर्स कंपनी राकुटेन में प्लेसमेंट हुआ। ऑनलाइन कैंपस ड्राइव के जरिए हुए प्लेसमेंट में हर विद्यार्थी का सालाना पैकेज 40 लाख रुपए है। इसे आईआईटी इंदौर में कोरोना के बाद सबसे बड़ा कैंपस प्लेसमेंट माना जा रहा है। भोपाल की छात्रा शिवांगी गवांदे ने मैनेजमेंट टेस्ट के इतिहास में एक नया अध्याय रच दिया है। उन्होंने दुनिया में मैनेजमेंट के सबसे बड़े और सबसे कठिनतम टेस्ट GMAT में वर्ल्ड लेवल पर सेकंड रैंक और देश में फर्स्ट रैंक हासिल की। इस टेस्ट में शिवांगी ने 800 में से 798 अंक हासिल किए। ये बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि देश में अब तक किसी ने भी परीक्षा में इतने अंक हासिल नहीं किए। शिवराज सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द ही महंगाई भत्ता राहत बढ़ा सकती है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम कार्यालय को भेजा, जिस पर अंतिम फैसला सीएम लेंगे। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12% भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 28% कर चुकी है। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक देर शाम होगी। बैठक में प्रदेश के 4 राजमार्गों पर एक बार फिर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग नए सिरे से एजेंसी तय करेगा। इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जमकर घेरा। गृहमंत्री ने आरोप लगाया कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति करती है। पहले NRC जैसे मुद्दों पर डराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को बाबरी और दादरी याद आता है। मध्य प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर सरकार जोर दे रही है। प्रदेश में सोमवार को 5 लाख को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं भोपाल में वैक्सीन की शॉर्टेज होने से 115 केंद्रों पर 20,000 लोगों को ही वैक्सीन लगेगी। सरकार ने सितंबर माह में पात्र 5 करोड़ 49 लाख आबादी को पहला डोज लगाने में लक्ष्य तय किया है। जबलपुर के रांची में डेंगू को लेकर कांग्रेस के कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा की अगुवाई में कार्यकर्ता बीजेपी विधायक का पुतला दहन करने रांची थाने पहुंचे। आरोप है इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कांग्रेसी ने CSP और TI के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की। बड़वानी में डॉक्टर के साथ आदिवासी युवक ने मारपीट की। दरअसल युवक अस्पताल में भर्ती दोस्त को देखने आया था। मामूली बातचीत में डॉक्टर से नाराज युवक डॉक्टर को गाली गलौज देते हुए मारपीट करने लगा। हंगामा होते ही अस्पताल के पुलिसकर्मी युवक को थाने लाए, जहां आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिजनौर के नजीबाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक तस्लीम अहमद ने क्षतिग्रस्त रोड को सही कराने का कार्य शुरू किया। पहले आजाद चौक पहुंचकर जलभराव और क्षतिग्रस्त रोड का जायजा लिया। साथ ही अभियंता लोक निर्माण विभाग से बात कर इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने को कहा। उसके बाद रोड पर RBM डलवा कर उसको समतल कराने का कार्य शुरू कराया। बुंदेलखंड का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र दमोह में खोला गया, जहां आसपास के जिलों सहित कई लोग भी इस सेवा केंद्र का लाभ उठा रहे हैं। पासपोर्ट इंचार्ज ने बताया अब तक 2910 व्यक्ति पासपोर्ट सेवा केंद्र का लाभ ले चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक केंद्र आकर मापदंडों को पूरा करते हैं और 15 दिन में पासपोर्ट उनके घर पहुंचा दिया जाता है।
मंदसौर में पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के कार्यक्रम के लिए बैठक आयोजित की। बैठक में बताया भाजपा प्रदेश के संपूर्ण जिले में सेवा और समर्पण के कई कार्यक्रम करेगी। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। बैठक में भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का समय नजदीक है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के बीच में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने चारपुरा में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंदौर में टीही फाटे पर नशे में धुत बदमाश ने 2 पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल यहां एक हेड कांस्टेबल बदमाश की तलाशी ले रहा था, तभी बदमाश ने चाकू से हमला किया और फिर दूसरे कांस्टेबल पर भी हमला कर फरार हो गया। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं और आरोपी की तलाश भी जारी है। मालथौन में 6 सितंबर को हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल दीपेंद्र दांगी का शव पुलिया के नीचे मिला था, जिसे आखिरी बार 2 लोगों के साथ बाइक पर जाते देखा गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विदिशा के लटेरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने है, जहां अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई महिला को अस्पताल प्रबंधन ने वापस भेज दिया, जहां रास्ते में उसकी डिलीवरी हो गई। वहीं समय पर इलाज नहीं मिलने से नवजात की मौत हो गई। अलीराजपुर के जोबट के ग्राम काली खेतार के किसान प्रदीप सिंह राठौर कम खर्च में अच्छी फसल लेकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने काली हल्दी के साथ साथ आम और तरबूज से शराब भी बनाई। राठौर का दावा है कि इस प्रयोग से बच्चों का बुखार, निमोनिया ठीक हो रहा है। वहीं इस उपलब्धि के बाद उन्हें दिल्ली में आयोजित सेमिनार में बुलाया गया है। विशेषज्ञ लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी राजगढ़ जिला चिकित्सालय में तीसरी लहर को लेकर अभी तक भी कोई व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई हैं। पिछले 1 सप्ताह से बच्चों में वायरल फीवर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में निमोनिया के अलावा ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में दिक्कत के मामले भी शामिल हैं। यूपी सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारियों के तबादले किए। इसमें शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी भी शामिल हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त रही 1997 बैच की अफसर डॉक्टर एम गीता को दिल्ली में छत्तीसगढ़ का आवासीय आयुक्त बनाया गया। अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को जल संसाधन विभाग से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में भेजा गया है। देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में बस्तर को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड कोलकाता में आयोजित टूरिज्म फेयर में बस्तर की सहायक कलेक्टर सुरुचि सिंह के नेतृत्व में पर्यटन प्रतिनिधिमंडल ने लिया। वहीं मुख्यमंत्री बघेल और पर्यटन मंत्री पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन बस्तर बधाई दी। गरियाबंद के हेल्थ वेलनेस सेंटर खरखरा 1 सप्ताह से बंद होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर सरपंच ने बीएमओ को आवेदन देकर नर्स और स्टाफ भेजने की मांग की। बीएमओ के आश्वासन देने के बाद अभी तक भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। सरपंच सहित ग्रामीणों ने प्रशासन से वेलनेस सेंटर खुलवाने की गुहार लगाई। बेमेतरा में राजीव खेल प्रतिभा सम्मान समारोह और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप मिस्टर छत्तीसगढ़ 2021 का आयोजन हुआ। दुर्ग रोड टाउन हॉल में चैंपियनशिप का आयोजन जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल ने कराया, जिसमें प्रदेश भर के बॉडी बिल्डर 150 से 200 प्रतिभागी शामिल हुए। आयोजन में शामिल खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और शील्ड से सम्मानित किया गया। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल लड़की के परिजनों ने 9 सितंबर को थाने में नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पहला फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका भी जताई, जिसके बाद पुलिस ने तलाश कर नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2013 में 0 एरर व्यवस्था लागू कर दी है, यानी टाइपिंग टेस्ट में 5% गलती की छूट को खत्म कर दिया गया। दोबारा होने वाले टाइप टेस्ट में अब हर गलती काउंट होगी। पिछले दिनों सीबीआई जांच के बीच इस भर्ती परीक्षा को ही आयोग ने रद्द कर दिया था। बसपा प्रमुख और पूर्व सीएम मायावती ने पूर्वांचल में आई बाढ़ के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, यूपी के खासकर पूर्वांचल में बाढ़ के कारण इस वर्ष पर व्यापक तबाही और बर्बादी से लाखों परिवारों का जीवन अति बेहाल है। सरकारी मदद ज्यादातर कागजी वाहवाही है।
यूपी में बीजेपी सरकार होने के बाद भी पार्टी नेता निचले स्तर पर फैल रहे भारी भ्रष्टाचार से परेशान है। लखीमपुर में एक बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ मोबाइल टावर पर चढ़ गए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान बीजेपी नेता ने खीरी नगर पंचायत के ईओ और पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप भी लगाए। पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ आ रहे हैं। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवाने के लिए डीएस कॉलेज में प्रदर्शन किया। वाराणसी में क्राइम ब्रांच ने एक सॉल्वर गैंग को पकड़ा, जिसमें बीएचयू में पढ़ने वाली बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जूली और उसकी मां भी शामिल है। इसके अलावा 2 एजेंट पकड़े गए। आरोप है मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा में छात्रा दूसरे कैंडिडेट की जगह परीक्षा दे रही। विकी कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार उधम सिंह को लेकर सुर्खियों में है। अब डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इस फिल्म को दशहरा के मौके पर रिलीज करने की तैयारी की है। साथ ही मेकर्स इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज करेंगे। अमिताभ बच्चन इन दिनों डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म ऊंचाई को लेकर चर्चा में है। बिग बी की इस फिल्म में डैनी और सारिका की भी एंट्री हो गई है। बता दें कि अमिताभ के अलावा परिणीति चोपड़ा, अनुपम खेर, भूमन ईरानी और नीना गुप्ता भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। अजय देवगन इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स की शूटिंग के लिए तैयार हैं। अजय जल्द ही होस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ मालदीव में शो का एक एडवेंचर एपिसोड शूट करने वाले हैं। इसके लिए अजय मालदीव रवाना हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या ये दोनों समंदर के अंदर एपिसोड शूट करेंगे या बाहर हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के वनडे और T20 के कप्तान बनने की चर्चा शुरू हो गई। वर्तमान कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए T20 वनडे टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद कोहली कप्तानी छोड़कर अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करेंगे। अमिताभ बच्चन के पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 के अपकमिंग एपिसोड में टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और पीआर श्रीजेश स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। शानदार शुक्रवार एपिसोड का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।